बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत करीब 2200 करोड़ रुपए है। विकास की ये परियोजनाएं बुनियादी संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरीकरण में समग्र बदलाव, सांस्कृतिक जीवंतता लाना, कनेक्टिविटी में सुधार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अपने वाराणसी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। बिहार में चुनाव क्या नजदीक आए कि नीतीश सरकार लगातार नई घोषणाएं करते ही जा रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में रसोइये, नाइट गार्ड, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय दुगना कर दिया गया है। रसोइयों को अब 1650 रुपए की जगह 3300 मानदेय मिलेगा। नाइट गार्ड को 5000 की जगह 10,000 रुपए मिलेंगे। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक को 8000 की जगह 16,000 रुपए मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को कथित 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्हें 5 अगस्त को नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर छापेमारी की थी। ये छापे मुंबई में कम से कम 35 जगहों पर मारे गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2 एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने यह छापेमारी की थी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर निर्वाचक मंडल की तैयारी पूरी हो गई है। अब चुनाव आयोग कभी भी चुनाव तिथियों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। चुनाव आयोग ने बताया कि उसने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इन सदस्यों को एक सतत क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। सभी सदस्यों को वर्णमाला क्रम में उनके संबंधित सदनों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर में 309 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत और 132 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजधानी कीव में रात भर में करीब 27 जगहों पर हमला हुआ और 100 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के मुताबिक घायल लोगों में 14 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें एक 5 महीने की बच्ची भी है। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें एक साथ इतने बच्चे घायल हुए हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा सकती है। साथ ही घरेलू शेयर बाजार और रुपए पर भी असर डाल सकती है। टैरिफ की घोषणा के बाद रुपया बुधवार को टूटकर 88 के करीब रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी 0.6% की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का दावा है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, जीडीपी की रफ्तार भी 0.40% तक घट सकती है। हरियाणा के भिवानी जिले में कल गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बुढेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 5 युवकों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। ये सभी मृतक भिवानी के बुढेड़ा गांव के रहने वाले थे। हादसे में मारे गए करमवीर और कोमल सगे भाई थे। इस हादसे ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। जुलाई में देश भर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग ने अगस्त के लिए भी सक्रिय मानसूनी गतिविधियों के संकेत दिए हैं। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में गरज चमक और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश, बाढ़ और तापमान में बदलाव के आसार बने हुए हैं। राजस्थान में भी मानसून सक्रिय है और अधिकतर इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश जारी है, जिससे निचले क्षेत्रों और नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज मौसमी गतिविधियों की चेतावनी दी है। आज जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, शेखावटी क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में बादल छाए रहने के साथ तेज आंधी और भारी बारिश की संभावना है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% टैरिफ की घोषणा के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 खरीदने की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। गोपनीयता की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने अमेरिका को बता दिया है कि वह F-35 समेत निकट भविष्य में उससे कोई भी बड़ी रक्षा खरीद नहीं करने जा रही है। इन अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत रक्षा खरीद में हथियारों के संयुक्त विकास, तकनीक के हस्तांतरण, भारत में निर्माण और आत्मनिर्भरता जैसी शर्तों को प्राथमिकता देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा बाकी लोगों को भी देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के लिए प्रेरित करेगी। अब्दुल्ला एक पर्यटन कार्यक्रम में शामिल होने अहमदाबाद आए थे। मोदी ने कहा कि उनकी यह यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और हमारे साथी भारतीयों को भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।